बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री 10th क्लास के जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ जाता है और चैप्टर नंबर 9 के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, और साथ ही इसके पूछा है व्हाई रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है गिव द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, और साथ ही इसका दूसरा जो पॉइंट बनता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ए बी इज रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू सी डी, इसका जनरल रिएक्शन है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बनेगा। डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड द ग्राफ। एक जनरल रिएक्शन लिख लें इसी तरह का, और उसके मुताबिक इसका जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके ऊपर दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वो कहलाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या वो कहलाता है इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 10। इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में जो एसिड बेस वाला चैप्टर है, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल। एक्सप्लेन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल। व्हाट आर द लिमिटेशन, यानी ये सारी चीज़ें इसमें कवर हों, एसिड और बेस है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, और आखिर में इसकी लिमिटेशन। एक्सप्लेन लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लीवर्स कॉन्सेप्ट जो है वो, लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है, उसकी एग्जांपल्स, फिर उसकी जो है वो एसिड बेस कौन सा होता है और एसिड कौन सा होता है, यानी कि बेस जिसमें लोन पेयर होगा, एसिड जिसमें जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो ये सारी जो है उसकी एग्जांपल के साथ, जिसमें अमोनिया BF3 का रिएक्शन है और अमोनियम आयन का। इंडिकेटर्स क्या हैं और किस तरह इंडिकेटर जो है हमें पीएच ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन को मालूम करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन साल्ट। साल्ट क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन साल्ट की, ये क्वेश्चन है जी। क्लासिफिकेशन नॉर्मल साल्ट है, एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, डबल साल्ट है। एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, मतलब इनका ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनकी पीएच जो है वो न्यूट्रल होती है, एसिड और बेस के रिएक्शंस के नतीजे में बनते हैं। और यूजेस इसके जो है वो साल्ट के। नेक्स्ट है जी गिव दी एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बेसिस की और एसिड की, दोनों की जो है वो पूछी जा सकती है। बेसिस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें आपने एसिड और बेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स और साथ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की जो है वो डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ इसको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में जो हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो है जी राइट एन नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन का जो चार्ट दिया गया है उसको डिस्कस करना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि मतलब इनका सोर्स जो है वो लिविंग थिंग है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बताएं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें जो है वो ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं भी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी का जो है वो फार्मूला जनरल लिखें, इसकी कोई एग्जांपल बताएं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, ये इसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाउ दे आर क्लासिफाइड। हाइड्रोकार्बन क्या है, इनको किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स है। अल्केन और अल्कीन की मेथड की प्रिपरेशन है, यहाँ स्पेल मिस्टेक है, अल्केन्स और अल्कीन्स है। डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये इंपॉर्टेंट है। राइट यूजेस ऑफ इथेन, इथीन, मीथेन, एसिटाइलिन, जिसका दूसरा आईयूपीएसी नेम इथाइन है, या एसिटाइलिन की जगह ये भी पूछा जा सकता है।
हाउ इथीन एंड इथाइन रिएक्ट विद KMnO4। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन होती है इथीन और इथाइन की। राइट अ नोट ऑन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हमारी बुक में जो है डिस्कस है। चैप्टर नंबर 13 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोनोसैकेराइड है, यानी कि ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके सोर्सेज हैं, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सोर्सेज जो है वो तीनों के इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स और प्रोटीन के। दो के यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। डिफाइन अमाइनो एसिड, एक्सप्लेन हाउ दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन दी सोर्सेज यूजेस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये इकट्ठे मैंने इसको मेंशन कर दिया है, कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। सोर्सेज यूजेस ऑफ प्रोटीन, यानी कि यूजेस ऑफ प्रोटीन और सोर्सेज अलग है, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स अलग हैं। डिफाइन विटामिन, विटामिन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, मतलब वही फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हैं। सोर्स इसके क्या है, यूजेस और इंपॉर्टेंस, और इनकी डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसेकेराइड आर प्रिपेयर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और मोनोसेकेराइड कैसे जो है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जी चैप्टर हमारे पास 13 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है जी 15 की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ये है जी काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। और ये हार्डनेस की जो है वो जितने भी दो तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस है और एक परमानेंट हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या है उसके बारे में भी बताएं, परमानेंट हार्डनेस के बारे में बताएं, और उसको मेथड को रिमूवल ऑफ उसके जो है मेथड, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों की रिमूवल। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड देयर इफेक्ट्स है जी नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो कोई से 5 आप जो है वो लाजमी करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16 में आ जाता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में, जिसमें स्मेल्टिंग है, मेस्मराइजेशन है। ये 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, ये मेटलर्जी वाले चैप्टर में है। और मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस रिएक्शन एडवांटेजेस, और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ये जी हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 10 की केमिस्ट्री के लिहाज से।